तीसरी सलीबी जंग में बारबरोसा का किरदार पस मंजर 12वीं सदी के इख्तिताम पर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद कराया तो पूरे यूरोप में कहराम मच गया। ये वाक़या ईसाई दुनिया के लिए शदीद सदमा था। पोप ग्रेगरी अष्टम ने फ़ौरन तीसरी सलीबी जंग का ऐलान किया। इस जंग में यूरोप के 3 बड़े बादशाह शरीक हुए। 1 फ्रिडरिक अव्वल बारबरोसा मुक़द्दस रूमी शहनशाह, 2 रिचर्ड शेरदिल बादशाह इंग्लिस्तान, 3 फिलिप दोम बादशाह फ्रांस। इन तीनों में सबसे उम्र रसीदा और जंगी लिहाज से सबसे ताकतवर शख्सियत बारबरोसा थी। बारबरोसा की तैयारी 179 में बारबरोसा ने सलीबी जंग का ऐलान किया। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 67 साल थी, जो उस दौर में बहुत ज्यादा समझी जाती थी, मगर उसका अज़्म जवान सिपाहियों से ज्यादा मजबूत था। उसने जर्मनी के शहजादों को मुत्तहद किया, एक मुनज़्ज़म और बाकायदा फौज तैयार की, रसद, हथियार, घोड़े और नज़्मो-ज़ब्त का खास इंतजाम किया। बारबरोसा की फौज को उस दौर की सबसे मुनज़्ज़म फौज कहा जाता है, जिसकी तादाद मुख्तलिफ तारीखी ज़राए के मुताबिक 30,000 से 1,000 के दरमियान बताई जाती है। खुश्की के रास्ते का इंतखाब। दीगर सलीबी हुक्मरानों के बरक्स बारबरोसा ने समंदरी रास्ते के बजाय खुश्की का रास्ता इख्तियार किया। उसका मकसद था रास्ते में मुस्लिम इलाकों पर दबाव डालना, ईशाए कोचक अनातोलिया में सल्जूकियों को कमज़ोर करना, एक मजबूत और सालिम फौज के साथ शाम पहुंचना। ये फैसला जुरतमंदाना मगर ख़तरनाक साबित हुआ। बाज़ंतीनी सल्तनत से ताल्लुकात। बारबरोसा जब अपनी फौज के साथ बाज़ंतीनी इलाकों से गुजरा तो हालात कशीदा हो गए। बाज़ंतीनी शहनशाह आइज़क दोम को अंदेशा था कि जर्मन फौज उसके इलाकों पर कब्जा न कर ले। रसद की कमी फौज को मुश्किलात कई मकामात पर झड़पे। ताहम बारबरोसा ने सियासी तदब्बुर से हालात को काबू में रखा और फौज को आगे बढ़ाया। अनातोलिया में जंगे 1190 में बारबरोसा की फौज अनातोलिया मौजूदा तुर्की में दाखिल हुई, जहां सल्जूकी तुर्क मौजूद थे। कोनिया आइकोनियम की जंग। बारबरोसा ने सल्जूकी दारुल हुकूमत कोनिया पर हमला किया और शहर पर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ी फतह थी। सलीबी फौज का हौसला बुलंद हुआ। मुस्लिम दुनिया में तशवीश फैली। सलाहुद्दीन अय्यूबी तक इस खबर की बाज़गश्त पहुंची। ये साबित हो गया कि अगर बारबरोसा शाम पहुंच गया तो जंग का नक्शा बदल सकता है। बारबरोसा और सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीखी तौर पर यह बात अहम है कि बारबरोसा और सलाहुद्दीन आमने सामने कभी नहीं आए, मगर दोनों एक दूसरे की ताकत और हिकमत अमली से बखूबी वाकिफ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने किले मजबूत किए, फौज को तैयार रखा, रसद के रास्तों पर नजर रखी, क्योंकि वो जानते थे कि बारबरोसा महज एक बादशाह नहीं बल्कि एक जिंदा फौजी इदारा है। सलीबी इत्तेहाद पर बारबरोसा का असर। बारबरोसा की मौजूदगी ने सलीबियों को एतमाद दिया, यूरोप में इत्तेहाद पैदा किया। रिचर्ड और फिलिप जैसे बादशाहों को पीछे नहीं बल्कि बराबर खड़ा किया। ये कहा जा सकता है कि अगर बारबरोसा जिंदा शाम पहुंच जाता तो तीसरी सलीबी जंग का अंजाम मुख्तलिफ हो सकता था। एक फैसला कुन मोड़। कोनिया की फतह के बाद बारबरोसा की फौज शाम की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में कमजोर मुस्लिम किले थे। सलीबी फतह का ख्वाब करीब नजर आ रहा था, लेकिन तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने तारीख का रुख बदल दिया।